हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में कुछ DIYs आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ साथ आप अपने छोटे किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और उसके साथ साथ नीट एंड क्लीन और इंसेक्ट से भी फ्री रख सकते हैं। सिंपल और प्रैक्टिकल सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैं खुद फॉलो करके अपने छोटे से किचन को नीट एंड क्लीन रखने के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रखती हूँ। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी और क्लीनिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आप जो भी चीज़ें हैं ना उनको हटा के उसके बाद ही क्लीनिंग किया करें। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग भी हो जाती है और आपको ना एक मैप मिल जाता है कि आपको दोबारा चीज़ें कहाँ पर ऑर्गेनाइज करनी है, कहाँ पर रीसेट करके रखनी है। तो बस सिंपल से ही DIY लिक्विड जो मैंने बनाया होता है उसके साथ मैं क्लीनिंग करती हूँ। और जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, जैसे वीकली या मंथली, तो स्पंज के ऊपर डिश वॉश लिक्विड लेकर बस सिंपल मैं अपने काउंटर टॉप और दीवारों को क्लीन कर लेती हूँ। आराम से क्लीन हो जाते हैं। अब ये जो आपको फ्लोटिंग शेल्व्स नज़र आ रहे हैं ना, अगर आपके किचन में बहुत कम स्पेस है ना तो आप इनको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे हैं। तकरीबन 4-5 साल से तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने लाइनिंग लगाई हुई है, इसको भी मैंने वाइप कर लिया है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, उनको क्लीन करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा किचन है ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो कुछ मैं ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर लेती हूँ और उसके साथ साथ कुछ मैं खुद ही बना लेती हूँ। जिस तरह से ये बास्केट मैंने बनाई थी, तो ये वायर्स हैं जैसे लाइटर की या तो फिर केटल वगैरह की जो वायर्स हैं ना, उनको मैं इसके अंदर रखती हूँ और फिर किसी जगह पे हैंग कर लेती हूँ। अब ये जो काउंटर टॉप पे आपको अप्लायंसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। अगर मैं इनको अंदर रखती हूँ ना तो बार बार मुझे कैबिनेट्स के डोर खोलने पड़ते हैं और मेरा टाइम भी ज़ाया होता है और बार बार मुझे झुकना पड़ता है। तभी मुझे ये सही रहते हैं। तो इधर ही सामने ये पड़े रहते हैं, वॉश करके अगेन मैं इधर ही रख देती हूँ। तो छोटी सी जो बास्केट थी ना, उसको मैंने जो फ्रिज है ना उसके ऊपर लगा दिया है क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं रही थी। तो इधर ही मैंने इसको हैंग कर लिया। अब ये एक और मैंने छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। इसमें जो प्रेशर कुकर की विसिल्स वगैरह है ना, वही मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। साथ में और कोई छोटे छोटे से निकनेक्स जो किचन में होते हैं ना, वो भी मैं ऐसी ही चीज़ों में ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ। कुकिंग रेंज को क्लीन करने के बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज भी इसकी क्लीनिंग हो रही थी। तो इसको सिंपल से तरीके से मैं ही क्लीन करती हूँ। विनेगर डाल देती हूँ, साथ में बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और उसके साथ साथ डिश वॉश लिक्विड है ना, वो डाल के। और आज तो मेरे पास ये ब्लैक ऑयल पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ही है, आपको नज़र आ रहा होगा। पानी डाल के मैंने इसको ऐड कर लिया है। और लाजमी नहीं है कि ब्लैक ऑयल से ही क्लीन करें, पड़ा हुआ था तभी मैंने यूज़ किया है। और जब भी ब्लैक ऑयल यूज़ करें, ग्लव्स ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत ही ड्राई कर देता है आपके हाथों को। आज मुझे ग्लव्स याद आ गए हैं तो बस इसी के साथ मैं इनको क्लीन करूँगी। और जो भी आप क्लीनर यूज़ कर लें, जो भी आप रेमेडी यूज़ कर लें, बस जो मेहनत होती है ना आपके हाथों की होती है और उसके साथ साथ आपकी जो हेल्प करते हैं ना, वो होते हैं ये टूल्स। और उसके साथ साथ ये है स्टील वूल। टूल्स जो मैंने यूज़ किए ना, ये सारे के सारे मैंने टेमो से लिए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। और ये ब्रशेज़ अच्छी क्वालिटी के हैं। इन्हीं ब्रशेज़ और स्क्रैपर के साथ पूरी मैंने क्लीनिंग की है। और यहाँ पर वही लिक्विड वगैरह डाल के, साथ में विनेगर, ब्लैक ऑयल डाल के इनको भी डिप करके रख दिया है। तब तक मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और आज मेरा कुकिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तभी मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूं। स्टील वूल के साथ मैंने क्लीनिंग की। और हार्ड जो स्टैंड्स थे ना, क्योंकि इसके ऊपर दूध जल गया था, गिर गया था, तो मैं ऊपर ऊपर से तो क्लीनिंग करती रही, लेकिन ये जो बर्नर है ना उसके नीचे इस तरह की एक लेयर मोटी सी जम गई थी। तो इसको क्लीन करने के लिए ये स्क्रैपर है ना, ये बेस्ट रह जाता है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है ना, बच्चे वगैरह आपका चूल्हा यूज़ करते हैं ना, तो आपको इस तरह के लेने चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इससे क्लीनिंग हो जाएगी। मार्केट में जो महंगे क्लीनर होते हैं ना, वो अगर आप ना लेना चाहें ना तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन ये जो स्टील वूल है और स्क्रैपर वगैरह है ना, इसके साथ आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो जल जाता है चूल्हा। काफ़ी पुराने जो स्टैंड्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से ये रिमूव कर लेता है। और इसकी इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद कपड़े के साथ मैंने इसको वाइप कर लिया और उसके बाद टिश्यू पेपर है ना, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आपने कभी साफ़ नहीं किया ना, तो एक बार करके देखिएगा, आपका जो गैस स्टव है ना बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। अब इसका जो बैक पे जो ग्लास है ना, उसको मैं क्लीन करना भूल गई थी।
तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर गार्बेज बैग है ना वो रखा है, क्योंकि मेरा बर्नर ऑलरेडी साफ़ किया हुआ है तो दोबारा गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे स्टिकर्स लगे थे उनको रिमूव किया और स्टील वूल के साथ मैंने इनको क्लीन किया है, ताकि अच्छी तरह से ये क्लीन भी हो जाए। क्लीन करने के बाद ये गार्बेज बैग मैंने यहाँ से हटा लिया और बस मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अभी ये जो है ना, इनको भी मैं इन्हीं ब्रशेज़ और स्क्रैपर के साथ साफ़ करूँगी। बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो अच्छी खासी देर तक मैंने इसको डिप करके रखा और उसके बाद ये पूरी जो चिकनाई वगैरह थी वो उगल गई ना, उसके बाद ब्रशेज़ वगैरह लगा के इसको मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया। तो ये पूरा सेट आपको दराज पे भी मिल जाएगा, एक बार का ही खर्चा है, आप लेकर रख लीजिए, आपकी काफ़ी है ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वैसे ही इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना डेली रूटीन में, तो इस तरह की छोटी छोटी अपने किचन के लिए ना इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि आपका मन है ना वो किचन में लगा रहे। तो ये तीनों ब्रशेज़ के साथ ही मैंने कभी कौन सा यूज़ किया, कभी कौन सा यूज़ किया, जो मुझे सूटेबल लगा उसी के साथ मैंने इन बर्नर्स को भी क्लीन कर लिया। और ये जो बच गया था ना पानी विनेगर वाला, इसके साथ मैंने इसकी गिल्स को भी साफ़ किया और लास्ट में जाकर सिंक को भी इसी पानी के साथ क्लीन करके, और इसी तरह से मैंने अपने किचन का पूरा काम वाइंड अप कर लिया। सिंक में भी स्टैंड्स वगैरह हो जाते हैं ना, वो भी इन ब्रशेस के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे। रेगुलर तो हम सिंक को दिन में पता नहीं कितनी बार क्लीन करते हैं, लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए। और उसके बाद एक साफ कपड़े के साथ मैंने इसको पोंछ लिया है, बस नीट एंड क्लीन हो गई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी शाइनिंग को। और उसके बाद गैस बर्नर के ऊपर भी मैंने फॉयल पेपर फिलहाल लगा दिए हैं, 1-2 दिन मुझे रेस्ट मिल जाएगी इस तरह से। और उसके बाद अगेन मुझे इनको चेंज करना होगा या तो फिर निकालना होगा। अब ये दूसरा दिन है, क्योंकि एक दिन में मैं इतना सारा काम नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा काम करके ही करना चाहिए। तो ये किचन के नीचे के जो कैबिनेट्स है ना, उन्हीं को मैंने खोला हुआ था, तो मैंने सोचा इनको रीसेट भी करती हूँ। और उसके साथ साथ हो सकता है काफ़ी दिन हो गए हैं, कॉकरोचेस भी आ ना जाएं, तो उनका भी इलाज करती हूँ। तो ये लाइनिंग मैंने इसी तरह की लगाई होती है, जब से मैंने होम मेकिंग स्टार्ट की है ना, इसी तरह की लाइनिंग मैं यूज़ करती हूँ। डाइनिंग टेबल के जो कवर्स होते हैं ना, जब पुराने हो जाते हैं ना, तो मैं कैबिनेट्स के अंदर इनको यूज़ कर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा ये गंदी थी नहीं, तो मैंने बस DIY लिक्विड जो मैंने बनाया होता है उसी के साथ क्लीन कर लिया है। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसके साथ भी कॉकरोचेस आते हों। तो यहाँ पर ये बोरिक एसिड है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसके साथ एक सॉल्यूशन रेडी करूँगी, ये सॉल्यूशन अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपके किचन में कॉकरोचेस कभी नहीं आएंगे। मैंने 1 साल पहले इसको यूज़ किया था, अभी तक एक भी कॉकरोच मेरे किचन में नहीं मिला है। तो कुछ दिन पहले मुझे एक कॉकरोच बाहर मिला था, तो सोचा किचन में इसको लगा दूं, हो सकता है हो ना जाए ज़्यादा। तो इस पेस्ट को कुछ इस तरह से भी लगाया जा सकता है, नहीं तो बोरिक एसिड है ना, वो अपने आप में ही बेस्ट है। अगर आप सिर्फ बोरिक एसिड इस तरह से छिड़क लेंगे ना, तो भी आपका किचन है ना इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। जो इंजेक्शन आती है ना कॉकरोचेस मारने वाली, वो मैंने लास्ट ईयर लगाई थी, उसके बाद मैंने लगाई भी नहीं है। तो इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर अगेन मैंने ये लाइनिंग लगा दी है। अब सारी चीज़ें मैं दोबारा अरेंज करके रख लूँगी। तो इस तरह से जो नीचे कैबिनेट में स्पेस है ना, उसको भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दूसरे जो अप्लायंसेज है ना, आपको इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं, वीकली या मंथली यूज़ होते हैं ना, तो मैंने इनको इसके अंदर ही रखा हुआ है। मैं बस एक तो ये बोरिक एसिड यूज़ करती हूँ, और उसके साथ साथ मुझे जो लाजमी लगता है ना, वो ये है कि आपका किचन है ना हर वक्त ड्राई होना चाहिए। ख़ास तौर पे रात को जब आप बंद करते हैं ना, तो अच्छी तरह से उसको ड्राई करके, और किसी भी छब्बी में या किसी भी प्लेट में रोटी या बिस्किट का अगर टुकड़ा होगा ना, तो भी कॉकरोचेस आने के चांसेस होते हैं। तो मैं कभी भी रोटी या कोई भी बिस्किट वगैरह के टुकड़े होते हैं ना, उनको एक ही जगह पे स्टोर कर लेती हूँ पॉली बैग में डाल के। तो इस तरह से ना किचन में कॉकरोचेस नहीं आते हैं। डोर पे जो स्पेस है ना, उसको भी मैंने इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ। ये तो आइडियाज़ काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, उन सबको इनका पता है। तो इस तरह से ना हम अपने छोटे से किचन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके रख सकते हैं। तो क्लीनिंग करने के बाद अब घर पे बहुत ज़्यादा जो मेस क्रिएट करती है ना, वो है ये हमारे पास आने वाली बिन बुलाई पॉली बैग्स। छोटी छोटी सी होती हैं, हर चीज़ के साथ हमारे घर पे ये खुद ब खुद आ जाती हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है कि आपको क्या करना है, इस तरह से इन सबको समेटना है एक दूसरे के ऊपर ही।
आप ये इस तरह से जब सेट कर लेना, उसके बाद इस तरह से एक कॉर्नर को पकड़ें और ख्याल रखिएगा कि आपकी ये जो बैग है ना टूटनी नहीं चाहिए। ऊपर की ये जो स्पेस है, बॉर्डर दिया हुआ है, इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा दें। बस आप इसको हैंग कर लीजिए। इस तरह से आपकी ये जो पॉली बैग है ना घर में घूमेगी नहीं और आपके काम आसान हो जाएंगे, आपका घर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि डोर के पीछे की स्पेस है ना उसके ऊपर आप इसको लटका दीजिए, तो किसी को नजर भी नहीं आएगी। डिस्पोजेबल जूस के ग्लासेस के साथ अक्सर हमें इसी तरह की लिड्स मिलती हैं। ऑलरेडी इस तरह से ये कट की हुई होती हैं, तो हमें इसको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मसाला की जार्स होती हैं जिनका जो माउथ पार्ट बहुत कम होता है, मसाला भरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो शेकर्स होती हैं जिनमें हम सॉल्ट या पेपर को फिल करते हैं ना, उसके लिए तो ये बेस्ट रह जाएंगी। इस तरह से आप उनके लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो है ना बेस्ट आइडिया। इस तरह से हम अपने डेली के रूटीन को ना बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिड थी ना, इसको मैंने यूज़ करने के बाद संभाल के रखा है। तो ड्राई जो भी मसाले होते हैं उनको भरने के लिए बहुत ज़्यादा काम आपके किचन में ये आने वाली है। अब मैंने यहाँ पर ये यूनिवर्सल डब्बा ले लिया है और उसके साथ साथ ये मेरे पास है एक एडिसिव शीट का रोल। अगर आपके पास इस तरह का कोई रोल मौजूद नहीं है तो आप इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और वॉलपेपर जिसको आप ग्लू से अप्लाई करना चाहें तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसी की डायामीटर के अकॉर्डिंग 2 मैंने पीसेस ले लिए थे कार्डबोर्ड के। ये जो शीट है आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी, दराज पे भी मिल जाएगी। बिल्कुल 400 या 450 रुपये का ये रोल आता है और इसमें काफ़ी सारी होती है। वाटर प्रूफ है, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस डब्बे के ऊपर आप कलर कर सकते हैं। बिल्कुल आप कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ भी इस डब्बे को यूज़ किया जा सकता है। इसकी बाहर की साइड को कवर करने के बाद अंदर की साइड को मैंने कवर कर दिया है और सेंटर में एक राउंड शेप कट करके स्टिक कर दिया। इस तरह से ये पूरा डब्बा कवर हो चुका है और जो हमने 2 कार्डबोर्ड के पीसेस लिए थे उनको भी मैंने इसी शीट के साथ रैप कर लिया। मेरे पास ये कुकी बॉक्स 1 केजी की कैपेसिटी के साथ है। अगर आपके पास 2 केजी का है ना तो आपका ऑर्गेनाइजर और भी अच्छा बनने वाला है। तो इस तरह से इन दोनों पीसेस को मैंने पहले तो ग्लू स्टिक के साथ जोड़ लिया था ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से कवर कर सकूं और जो मेरा ऑर्गेनाइजर बने ना ऐसा लगे कि ये हमने वुडन की जो पट्टी है ना उसको यूज़ किया हुआ है। तो ये मैंने कवर कर दिया है और ग्लू स्टिक के साथ इसके सेंटर में इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। तो यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। स्टिक करने के बाद अगर आप चाहें ना तो इसको हैंग करने के लिए कोई नेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्स की जो बेल्ट है ना स्ट्रैप वही मैंने निकाली है और इस तरह से इसकी दोनों साइड्स पे ग्लू स्टिक के साथ मैंने स्टिक की और थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए मेरे पास बटन पड़े हुए थे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बेल्ट वगैरह भी लगाया जा सकता है। जूट, रोप या कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद साइड्स में मेरे पास ये 2 हाफ पर्ल्स पड़े हुए थे, इनको मैंने लगा दिया है। अब ये जो ऑर्गेनाइजर बनेगा ना आप इसको अपने किचन में बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे निकनेक्स, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम ढूंढते रहते हैं इधर उधर, उनके लिए आप इसको बना सकते हैं। मसाला जार छोटी सी होती है उनको रख सकते हैं। इस तरह की बोट टेल्स या तो फिर गैजेट्स या तो फिर प्रेशर कुकर की विसल्स वगैरह भी इसके ऊपर रखी जा सकती हैं। ड्रेसिंग एरिया में बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक लुक भी आएगा और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एज ए डेकोरेशन की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो बालकनी है ना उसमें भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। इसके अंदर छोटे छोटे से प्लांटर्स, रियल प्लांट्स रख सकते हैं या आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं। अब दूसरा जो आइडिया है ना वो भी इसी डब्बे की ढक्कन को लेकर है। आप दोनों DIYs एक ही डब्बे के साथ बना सकते हैं। मेरे पास ये मौजूद था। अगर आपके पास मौजूद नहीं है दूसरा डब्बा तो दोनों एक के साथ बनाए जा सकते हैं। मैं इसके साथ जैम की बोतल को यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना ग्लास पड़ा है, कोई पुराना कप पड़ा है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं इस तरह से ये नैनो टेप लगाऊंगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए नैनो टेप को यूज़ किया है। इस पूरी रिम के ऊपर इस तरह से मैं इसको स्टिक कर दूंगी और उसके बाद ये जो लिड थी उसके ऊपर मैंने गोल्डन पेंट अप्लाई कर दिया।
गोल्डन स्प्रे पेंट को अप्लाई करने के बाद इसके सेंटर में मैंने इसको स्टिक कर दिया है ग्लू स्टिक के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी नैनो टेप यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टिक करने के बाद अब मेरे पास ये वुडन स्टिक्स हैं। ये आपको तकरीबन 70 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का एक पूरा पैकेट किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। इनको आप ले लीजिए। अगर आप इनको नहीं लेना चाहते तो नहीं, अगर आपके पास कोई झाड़ू पड़ी है ना तिनकों वाली, उनको आप कट करके इस तरह से घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तकरीबन 6 या 7 इंच की गैप देकर आप उनको रेडी कर लीजिए। तो उसके बाद इस तरह से मैंने स्टिक किया है। एक साइड पे मैंने ग्लू स्टिक यूज़ की और एक साइड पे ऑलरेडी हमने नैनो टेप स्टिक कर लिया था। उसके बाद चारों साइड्स पे पहले मैंने रखी है ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए गैप का। और इस तरह से जब मैंने 4 रख ली उसके बाद इसको फिल करना बहुत आसान था और इस तरह से इस पूरी जार के अराउंड मैंने इनको स्टिक कर लिया। अब यहाँ पर स्टिक करने के बाद ये है इसका लुक। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लेस का पीस है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गोल्डन शेड की लेस का थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लिया है। अब आप इसके लुक को चेक कर सकते हैं, है ना बेस्ट आइडिया। मुझे तो बेस्ट लगा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये DIY पसंद आया है। इस तरह से अगर आप चाहें तो एज अ लैम्प की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई टी लाइट कैंडल इसके अंदर रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई फेरी लाइट पड़ी है इस तरह से रख सकते हैं। आपकी जो साइड टेबल है ना उसके ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो एज अ प्लांटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। फेरी लाइट्स इसमें अगर यूज़ नहीं करेंगे ना तो आप इसमें मनी प्लांट रियल भी लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसको एज अ स्पून होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी गेस्ट आते हैं ना तो इन फेरी लाइट्स के साथ ही अगर आप स्पून्स को रख देंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा सा लुक आने वाला है और उसके साथ साथ आपका जो सलीका है ना वो भी जाहिर होने वाला है। तो इस तरह से मैंने लाइट्स ऑफ करके भी इसकी वीडियो बनाई है, फिर लाइट्स ऑन करके भी वीडियो बनाई है। लाइट्स के बगैर भी अपने किचन में एज ए स्पून होल्डर की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि आप वीडियो में बिल्कुल खो जाते हैं और वीडियो बिल्कुल फिनिश हो जाती है और लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।